4 तरह की मिट्टी के द्वारा ये मिट्टी तैयार की जा रही है। आपको मालूम है कि 4 तरह की मिट्टी से शिवलिंग बनाने की क्या महिमा है। यदि इसमें सफ़ेद मिट्टी हो तो हमें विद्या देती है, ज्ञान देती है। घर के कोई भी बच्चे मूक हैं, बोल नहीं पाते, गूंगे बहरे हैं, सुन नहीं पाते। श्वेत मिट्टी का शिवलिंग, यदि शिवलिंग में निर्माण में सफ़ेद रंग की मिट्टी हो तो व्यक्ति की वाणी खुल जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। जिनके बच्चे मिलिट्री में, फौज में हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए लाल रंग की मिट्टी का बनाया गया शिवलिंग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जिनका व्यापार फेल हो रहा है, काम चल नहीं रहा, कर्जा लद गया है, तो मिट्टी का पीले रंग की मिट्टी और उससे शिवलिंग बनाया जाए तो व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। किसी के बच्चे माता पिता से अलग हो गए हैं, बहू तलाक की स्थिति पर पियर में जाके बैठ गई है, कोई परिवार में किसी को समझता नहीं, बच्चे हाथ मुट्ठी से अलग चले गए हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। ये बात मेरी लिख लीजिए, काले रंग की मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये अनुष्ठान सफ़ेद, लाल, पीली और काले रंग की मिट्टी से ये पार्थिव शिवलिंग ये तैयार किया जा रहा है। और इस समय जो अनुष्ठान आरंभ हो रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान होगा। वो पूजा पद्धति के हिसाब से, क्योंकि मैंने तो लिंग पुराण भगवत कृपा से बहुत ज़्यादा पढ़ा है और लिंग पुराण से ज़्यादा शिवलिंग के बारे में कहाँ वर्णन है, मैंने पूरा पढ़ा है भगवत कृपा से। जिन नियमों का, जिन बातों का वर्णन किया, उन सबको पूरा किया जाएगा। और मैं आज से गौशाला में अपना डेरा डाल रहा हूँ। 2 घंटे के लिए सुबह जाऊँगा आश्रम में और 2 घंटे के लिए शाम को जाऊँगा। 4 घंटे के लिए आश्रम पहुँचूँगा और 20 घंटे इस गौशाला में ही रहूँगा, क्योंकि ये आयोजन हमें बढ़िया से बढ़िया करना है। 1 महीने के लिए मैंने अपनी सिली हुई लंगोटी भी छोड़ दी है। क्या बोलूँ, मैंने एक साफी की टुकड़े करके, मैंने कहा सिला हुआ बस नहीं पहनना है पूरा का पूरा महीना, इसलिए अकेली धोती लपेड़े हूँ। बस ये बातें बोलने के लिए नहीं, इन सब चीज़ों में मेरी खुद की श्रद्धा है। और आप मेरी व्यासपीठ का विश्वास करते हैं, ये 1 ही महीना आपका डेवलपमेंट कर देगा। 1 महीना क्या, शंकर जी का 1 थाल जिंदगी बदल देगा। तो आप खुद बना करके आइए और इस अनुष्ठान का आनंद लीजिए। ये कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना है दुनिया से, महादेव के प्रति हमारी श्रद्धा है, शंकर के प्रति। वो कथा मुझे याद आती है, मेहता नरसी, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सुनिए, घर में भाभियों की सरकार थी। नरसी संतों के बीच में रहते हैं, घोड़ों के और गायों के लिए घास काट के लेकर के आते हैं। तो भाभियाँ लड़ती नहीं, ताने देती हैं, खा पी के इतना हट्टा कट्टा मोटा हो गया तो शर्म नहीं लगती, घर के काम धाम नहीं करता। एक दिन तो नरसी की पीठ के ऊपर उन्होंने मोंगरी बजा दी। मोंगरी जानते हैं, कपड़ा कूटने वाला। तो वो रोते हुए नरसी बोले, भाभी माँ, आशीष दयाली पर कभी द्वारा में पाम नहीं रखूंगा। नरसी घर छोड़ के चले गए। गांव के बाहर भगवान महादेव का एक प्राचीन पुराना मंदिर था। नरसी इतना रोए, आंसू पिंडी के ऊपर गिरे, पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए। नरसी को कंठ से लगा लिया, कहा मेरे बेटा क्यों रोता है। नरसी ने कहा, प्रभु अब अपमान सहन नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। भगवान नरसी को लेके इसी वृंदावन में आए। बंसी बट पर भगवान कृष्ण का रास चल रहा था। भगवान महादेव बोले, आपका भगत है प्रभु, इसको स्वीकार कर लो, कभी भूलना मत। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान सीधे मेरे दरबार में आता, हो सकता भूल जाता, यदि कोई महादेव के माध्यम से आता है उसे मैं कभी नहीं भूलता। इसलिए तो दीक्षा में हम महादेव का मंत्र जरूर देते हैं। जो मेरे शिष्य लोग बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, ये बात उन्हें पता है कि शंकर के बिना भक्ति नहीं बढ़ सकती। एक चौपाई देखें, भोलेनाथ के बिना कहाँ भक्ति बढ़ेगी।
जेहि पर कृपान करहि पुरारी, जेहि पर कृपान करे पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोने पावे मुनि भगति हमारे। जेहि पर कृपान करे पुरारी, सोने पावे मुनि भगति हमारे। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोने पावे मुनि भक्ति हमारी। जेहि पर कृपान करे पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। बोलिए शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक बात का और आपसे निवेदन है, वृंदावन के किसी भी कोने में रुके हैं, किन्हीं के यहाँ रुके हैं, कहीं भी रुके हैं, आपको दोनों समय का भोजन, सुबह का नाश्ता यहीं लेना है। यहीं अपने डेरे डाल लो, जहाँ भी कहीं इतना बड़ा बगीचा है यहाँ डाल लो अपना गद्दा। इतनी बड़ी जगह है गौशाला की, कहीं भी आनंद की बात है। पूरी गौशाला में एक मच्छर नहीं है। ये पूरा 15 दिन आप यहीं निकालिए, आनंद हो जाएगा। भोजन प्रसाद यहीं लीजिए। और आश्रम के प्रसाद की तो आपको पता ही है, 56 भोग का प्रसाद जैसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बड़े करोड़पतियों की रसोई दूसरी हो और मीडियम हम जैसे लोगों की दूसरी हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ सबका भोजन एक जैसा होता है। इस आश्रम की यही खासियत है। यह नहीं कि कोई हमें बड़ी गड्डियाँ दे जाए तो उनको अंदर के कमरे में बिठा करके जिमाया जाए, ऐसा नहीं होता। बस हम में सब में ये अंतर तो जिंदगी भर बना रहेगा। जो ज़्यादा पैसा देगा अपना पुण्य ज़्यादा कमाएगा, उसमें क्या है, मेरे ऊपर क्या उसका। तो जो पैसा देगा तो वो अपना पुण्य कमा रहा है, क्योंकि महाराज तो अपने लिए कुछ लेता नहीं है, तो उससे हमें क्या लेना देना है। जो सहयोग करेंगे, दान देंगे, तो उनको अपना पुण्य मिलेगा। लेकिन ये तो दरबार महादेव का है, जहाँ सब एक घाट पर आकर के पानी पीते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, पूरा देश आइए। और यह देश का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान आरंभ हो रहा है और कल से इसकी विशेष, क्योंकि 12 तारीख से हमने अनाउंस किया है और 27 तारीख तक चलेगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, कांटेक्ट कर लें। भगवान कृपा करे आपके परिवार के लिए कुछ महारुद्राभिषेक आपके भी घर से तैयार हो। आपकी भी ऐसा कौन ले रहा है तो है जानता हूँ। शिवलिंग बनाओ, सब लेके शिवलिंग बनाओ, थाल लेके आओ। सुन रहे हो तुम शिवलिंग की महिमा, और बनाओ। जब तक कथा चलेगी तब बनाओ शिवलिंग, लेके आओ। हमने तो अपनी बुद्धि के गांठ खोल ली, हमने शिवलिंग बना बना करके। अभी जैसे ही कथा पूरी होगी मैं भी बैठ के शिवलिंग बनाऊंगा। मेरी इसमें बड़ी श्रद्धा है, रुचि तो है ही, श्रद्धा है। क्या मैं लंबी उम्र नहीं जीना चाहता? मैं भी जीना चाहता हूँ लंबी उम्र। तो इसमें वर्णन किया गया, अपमृत्यु हरम काल मृत्युशाप विनाशनम। जो अकाल मृत्यु को हरण कर ले, ये पार्थिव पूजा है। ये मिट्टी के शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा है। तो यह बड़ी श्रद्धा से देखो, आपकी कितनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। अब रात भर तो इधर पांडाल लगेगा, इधर पांडाल लगेगा, तब तो पूर्ति होगी। ये इतना बड़ा परिसर है, ये भी छोटा पड़ेगा।
इधर पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, इधर की जाएगी, सामने की जाएगी, तब पूर्ति होगी। अभी तो आज से शुरुआत है। मैं आंख बंद करके देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कितनी भीड़ होने वाली है, कितने लोग आने वाले हैं। वो मेरी वजह से नहीं, वो महादेव की वजह से आएंगे। गौ माता का दर्शन करने के लिए आएंगे, पुण्य कमाने के लिए आएंगे। और इस बात को भूलना नहीं है, दिमाग से निकालना नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा से कम नहीं, पुण्य बुलंदा ज्यादा बैठेगा। हम मिट्टी के शिवलिंग बना रहे। माता जानकी ने लंका से लौटते समय रामेश्वरम में बालू के शिवलिंग बनाए। यह प्रमाण मिलता है इस बात का। आज रामनाथ भगवान हैं, वो पार्थिव पूजा में से ही तो प्रकट हुए हैं। वो बालू के ही तो शिवलिंग समुद्र के किनारे राम जी ने बनाए थे। एक लोटा जल वो लक्ष्मण लेके आए थे, एक महात्मा के यहाँ से पानी लाए थे लक्ष्मण। राम जी ने तो कहा था कि प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करो, खारा पानी है समुद्र का। तो लक्ष्मण लेके आए, लेकिन राम जी का नियम था वो बिना तो उससे पूजा किए बिना तो जल पीते नहीं। जैसे वो लोटा भरा पानी बालू के शिवलिंग बनाकर उनके ऊपर चढ़ाया, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा मांगो क्या चाहिए। राम जी ने कहा तुम्हारे चेले को जीतने के लिए जा रहा हूँ, ताकत दे दो, शक्ति दे दो, क्योंकि उसको जीतना बड़ा मुश्किल है और ताकत चाहिए। शंकर जी ने बड़ी कृपा करी है। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में थोड़ा नदियों का जल, गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल डाल दिया जाए तो इसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जे गंगा जल आन चढ़ाइयो, सो सायुज्य मुक्ति नर पाबहु। यह तो सब प्रमाण मिलते हैं। आइए आगे बढ़ूँ मैं। तो कहा दीपक ज्ञान मवाप्नोति तांबूलात् भोगमाप्नुयात् तस्मा स्नादिकम षटकम प्रयत्नेन प्रसादयेत्। कहा गया है देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है, गंध से पुण्य मिलते हैं, नैवेद्य अर्पण करने से आयु मिल जाती है, धूप नैवेद्य करने से धन प्राप्त हो जाता है, दीप दिखाने से ज्ञान उदित हो जाता है, तांबूल समर्पण करने से भोगों की उपलब्धि हो जाती है। ये 6 चीज़ें भगवान के ऊपर चढ़ा दी जाएं, अद्भुत है। नमस्कार और जप। देखो आप यहाँ बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए तो आपकी एक एक पिंडी 100 के बराबर हो जाएगी। जरूर सुन लीजिएगा। नमस्कारो जपशैव सर्वा अभिष्ट प्रदापो। यहाँ वर्णन किया गया है यदि भगवान का नाम लेते लेते आप से पिंडियाँ बनाते हैं तो एक एक पिंडी आपकी कम से कम 100 पिंडी के बराबर हो जाएगी। ये दोनों बातें हो रही हैं कि कान से कथा सुनी जा रही है और मन से आप स्मरण कर रहे हैं। इस धरती पर एक बहुत बड़े संत हुए हैं, पूज्य दत्ता जी। आप में से हो सकता है बहुतों ने तो दर्शन किया हो। मध्य प्रदेश की धरती पर इनका प्राकट्य हुआ। ये महापुरुष जन्मते नहीं तो प्रकट ही होते हैं, पूज्य दत्ता जी। और उनसे ही मैंने ये कुछ सीखा। दर्शन तो मैं पूरे जीवन में एक ही बार उनके कर पाया, वृंदावन में आए थे वो एक बार। मेरा विद्यार्थी काल था जब वो खूब पूरी दुनिया में शिवलिंग पार्थिव पूजा का प्रचार कर रहे थे। तब हम बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये दद्दा जी की ही प्रेरणा से बालाघाट की धरती पर, मंडला की धरती पर और कहीं जगह 5 कार्यक्रम तो बड़े बड़े किए ही हैं। ये उन्हीं की देन है, श्री दद्दा जी। मैं उनको बड़ा स्मरण कर रहा हूँ। वह बहुत बड़े भगवान महादेव के इतने बड़े भगत, कहीं का वो खाते पीते नहीं थे। तो कहते हैं, बताते हैं कि वो थोड़ा बहुत आटा खाते होंगे, अपने ही खेत में गेहूँ उगा करके उसको ही लेते। इतना समर्पण भाव वह उनका रहा। वह भी इस शिव पूजा के लिए, पार्थिव पूजा के लिए भारी महत्व देते थे। वो कहते थे कि जिसने पार्थिव पूजा कर लिया उन्होंने महादेव को अपना ऋणी बना लिया, अपना कर्जदार बना लिया है। तो कहते हैं जो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, शंकर जी उनके बॉडीगार्ड बनकर त्रिशूल संग ले लेके चलते हैं। ये दद्दा जी का ये कहना था। तो ये जो आप करने के लिए जा रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है। ये गौशाला की धरती पर हो रहा है। लोग प्रश्न करके पूछ रहे हैं, मैं से अब उनको तो पता नहीं हो सकता आज ही जुड़े हों।
उन्होंने लिखा कि इतनी अद्भुत महादेव की शिव पिंडियाँ कहाँ बन रही हैं, तो मैं बताए देता हूँ। ये पिंडियाँ श्री धाम वृंदावन में गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला यमुना के किनारे बन रही हैं। ये बहुत आनंद हो रहा है, बहुत लोग, पूरा परिसर भरा हुआ है, आनंद हो रहा है। एक विशेष रूप से निर्माण चल रहा है। कल से तो इसको और विस्तार दिया जाएगा। जितने भी वृंदावन में लोग आए हैं 5 बजे तक ये पिंडियाँ यहाँ पर बनेंगी। अभी कितना बजे? 4 बजे तक पिंडी बनेगी। उसके बाद 1 घंटा पूजा पाठ में लग जाएगा। उसके तत्पश्चात फिर हम विसर्जन के लिए जाएंगे। सूर्य अस्त होते होते ये सब आज का कार्य पूरा हो जाएगा। बाहर टेलीविज़न पर जुड़ने वाले लोग, आज सावन का पहला दिन है, एक महारुद्राभिषेक आपके परिवार की तरफ से भी हो जाए। उसके लिए सहयोग सिर्फ 1100 रुपये का एक छोटा सा सहयोग है, उसमें आप चूक नहीं जाना। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना, आश्रम के सभी नंबर चालू है। एक बार मैं फिर आपको निवेदन कर दूं, आज रात्रि से यहाँ पर अखंड 1 महीने के लिए जलधारा आरंभ हो रही है और सैकड़ों पिंडियों के ऊपर। आपने ये नज़ारा नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा तो आपने कैसे देख लिया होगा? मैंने तो पढ़ा है। और ये सुन लो, आज ही पढ़ा है और आज ही निर्णय ले लिया है। नहीं तो कल यहाँ इतनी भीड़ थी, कल अनाउंस नहीं कर देता। आज सुबह मैं स्वाध्याय कर रहा था ग्रंथ का, तो मिट्टी के पात्र में अखंड जलधारा से शंकर को जलधारा छोड़ने का कितना बड़ा प्रभाव है। जैसे ही मैंने उसमें वो पढ़ा, मैंने देर नहीं लगाई बिल्कुल। उसमें लिखा कि बाप बेटे का कलह दूर हो जाता है, घर के झगड़े दूर हो जाते हैं, और इसकी वीडियो भी बना करके डाल दी है। वो वीडियो आप YouTube पर, फेसबुक पर जहाँ मिले वहाँ पर उसको पढ़ लेना। मैं कहूँगा आपकी तरफ से 24 घंटा और पूरा 1 महीना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मौका मिला है। सामने कार्यालय है, पूरे महीने के अनुष्ठान के लिए जलधारा पूरा महीना भर दिन रात चले, 3100 रुपये का सहयोग है। 3 दिन के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। इसमें छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग, उनको सबको ये सौभाग्य। और ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था है, तो घर में जितने लोग हैं सब की तरफ से पूरे महीने का ये जलधारा महा अनुष्ठान के साथ जुड़ जाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। मीना गुप्ता आपने लिखा है, दद्दा जी ने चित्रकूट में भी शिवलिंग बनवाए। उन्होंने कहाँ नहीं बनवाए, उन्होंने सब जगह बनवाए। आज मैं उनको बड़ा याद कर रहा हूँ। बहुत लंबे समय के बाद आज गौशाला में, कोरोना काल में बने थे शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग पार्थिव पूजा हुई थी। उसके बाद आज यह बड़ा अद्भुत, यह सौभाग्य, ये मौका मिल गया है। आप सब आइए एक एक थाल बनाने के लिए, गौ माता का दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए। और 108 नर्मदेश्वर के ऊपर और 1 महीने तक अखंड धारा चलेगी, ऐसे शंकर जी का दर्शन करके भी जाइए। तो कहा गया, तद्वांतरलोके चैतेष्टम भोग्यमाप्यते तद्विशेषान प्रवक्ष्यामि शृणुतु श्रद्धया ध्वज। कहा जाता है कि देवताओं की पूजा से संसार में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये समझ लो, सुन लो, आदर बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। भोगों की तो प्राप्ति होती है, पूरी दुनिया में आदर बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। सावन का महीना है और आप परिपक्व सनातनी हैं। महादेव की पूजा से प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में रोज जाइए, कुछ बेलपत्र चढ़ा के आ जाओ, 1 लुटिया जल चढ़ा करके आ जाओ। यह भारत की संस्कृति है। यहाँ पर कड़ कड़ में भगवान की व्यापकता की अनुभूति होती है। आज पूरी दुनिया भारत के संस्कारों को मान चुकी है। सच में भारत तो भारत ही है। यहाँ पर शिव पिंडी में से भगवान प्रकट हुए हैं और भक्तों की उन्होंने रक्षा की है। अनादिकाल से देवांग श्रद्धा नित्यम पुतदम चेष्टदम निडाम। कहा गया, विभिन्न बारों में भी भगवान शिव की आप पूजा करते हैं तो उसकी भी अपने आप में बड़ी महिमा। पूजा का मतलब ये पूजा ये थे अनेन ये थे पूजा। पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है, पू का अर्थ है भोग। सुनो, पूजा में 2 शब्द हैं, पू और जा। कहते हैं पू का मतलब है भोग
और जा का मतलब है सिद्धि। जिस कार्यों को करने से भोगों की प्राप्ति हो जाती है उसी को पूजा कहते हैं। ये पूजा का अर्थ इसमें लिखा, पूजायते अनेति वेद स्मृतस्य योजना। पूजा का मतलब है, पू माने वस्तु, सामग्रियां, जरूरत की चीजें, और जा का मतलब है प्राप्ति। तो पूजा किसके से कहते हैं? जिस कर्म के करने से आपको वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए उसी का नाम पूजा है, वही पूजा है। तो यह आराधना हमें सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आप सत्संग टीवी पर तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जब तक कथा चलेगी तब तक सुनेंगे। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम को, कहीं जाइएगा नहीं। कुछ पंक्तियां हम भगवान सबके चरणों में समर्पित करते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। तो कितने भोले दिखाई दे रहे हैं, कितनी महिमा है उनकी। सब गाएंगे, हाथों से काम करते रहिए और बोलते रहिए। आश्रम का कार्यालय है, सहयोग के लिए उधर जाइए और भोजन के लिए पीछे जाइए। भोजन का परिसर पीछे है, ठीक है? भोजन कर लेना, फिर आ जाना, फिर बनाते रहना। सोना नहीं है, बस भोजन करो 4 बार, पर सोना नहीं एक भी बार। दिन में सोना नहीं है, बिल्कुल नींद नहीं लेनी है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, आज आप भगवान महादेव के सानिध्य में इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है, हाथों की रेखा बदल जाएगी। भोजन सब एक साथ नहीं जाएंगे, कुछ 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 करते हुए, कुछ चल करके आ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर दूसरे लोग चले जाओ। भोजन भी कर लो और कथा भी सुन लो और शिवलिंग का निर्माण भी कर लो। आनंद ही आनंद है। शाम को जब आरती होगी तो नज़ारा यहाँ का कुछ अलग होगा। आइए कीर्तन करें। मौसम कितना बढ़िया, गर्मी नहीं है, बदली हो रही है। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा अंश का अंश जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। आगे बोलो। उसके गले में नाग विराज रहा। उसके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में हो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की।
उसके शीश पे चंद विराजे रहा, उसके शीश पे चंद विराजे रहा, उसके शीश पे चंद विराजे रहा। चंदा की चांदनी में खो जाओ जब, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब, सूरत देखो भोले की। हरि बोल। जय हो। उसके हाथ में डमरू विराजे रहा, उसके हाथों में डमरू विराजे रहा, उसके हाथों में डमरू विराजे रहा, उसके हाथों में डमरू विराजे रहा। डमरू की तान में खो जाओ जब, सूरत देखो डमरू की तान में खो जाओ जब, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब, सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, ये नशा हो जाता है जब, सूरत देखो भोले की। नीचे लगाना, नीचे जगह में। फिरा दे। उसके जटा में गंग विराज रही, उसकी जटा में गंग विराज रही, कि जटा में गंग विराज रही। गंगा की नहर में हो जाओ जब, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब, सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, पिए नशा हो जाता है जब, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब, सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, ये नशा हो जाता है जब,
सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे। घुंघरू की तान में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत भोले सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा, गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा, गले में नाग विराज रहा। नागों की नैर में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले।
के बिहारी लाल की जय। देखो एक बात अद्भुत सुन लो, जो लिखा है शुक्रवारे चतुर्थांश सते श्रावण भाद्र के। वर्णन क्या है? पार्थिव पूजा शुक्रवार के दिन और महीनों में, सावन का महीना पूरा और महीनों में भी शुक्रवार के दिन आप पार्थिव पूजा करते हैं तो इससे धन की बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। और भगवान की कृपा से आज भी शुक्रवार है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और भी महीनों में धन प्राप्ति के लिए आप पार्थिव पूजा करें तो उसको शुक्रवार को बहुत ज़्यादा लिया गया है। और श्रावण का महीना तो पूरा है ही। तो हे ब्राह्मण देवताओं, देव पूजा से बहुत कुछ प्राप्त होता है। 100 या 1000 या उससे और ज़्यादा, कम से कम शिवलिंग बना रहे हैं तो कम से कम 100 की संख्या तो होनी ही चाहिए। नित्य पूजन इसका करने से सावन मास में पुत्र एवं अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन कहा गया है वह समस्त पापों का समन करने वाली यह पूजा है पार्थिव पूजा। जो लोग पीछे सुन रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी आ जाएं। देवांग श्रद्धया नित्यम पुत्रदम चेष्टतम निडाम सर्व पाप प्रसन्नम तद्वत नाशनम। कहा जाता है कि विभिन्न बारों में की हुई यह भगवान की पूजा आत्मशुद्धि को प्राप्त करती है। अब इसमें वर्णन है, जिस शंकर जी की पूजा को आप कर रहे हैं, सोमवार का दिन पड़ जाए तो इष्ट का दर्शन करा देती है, मंगलवार का दिन पड़ जाए तो कर्जे से मुक्त कर देती है, ऋण मुक्त कर देती है, बुधवार का दिन पड़ जाए तो यह उसे राजनीति क्षेत्र में भेज देगी। या तो वो राजा मिल जाएगा, बन जाएगा, या राजाओं से उसके संबंध बन जाएंगे। यही राजनीति योग होता है। गुरुवार की यह पूजा विद्वान बना देती है, प्रकांड विद्वान। शुक्रवार को धनवान बना देती है और शनिवार के दिन यह जो पूजा है अकाल मौत का हरण कर देती है। जिनकी भी जन्मपत्री कुंडली में यह कहा गया कि उम्र कम है तो ये शनिवार की जो पूजा है बड़ी अद्भुत है। यह लंबी उम्र दे देती है, लंबा आयुष दे देती है। एक बार जयकारा लगाओ महाकाल भगवान की जय हो। और रविवार की पूजा युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनकी बेरोजगारी का हरण कर लेगी। रविवार का दिन दुश्मन के द्वारा भी सम्मान दिलवा देगी। इतनी बड़ी महिमा है। ज़्यादातर ऐसे तो लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। ये तो प्रत्येक दिन बढ़िया है, लेकिन शुक्रवार उसके लिए और ज़्यादा बढ़िया है, और ज़्यादा विशेष है। तो नित्यम नैमितकम कालात सद्य कामे सुनिष्ठते नित्यम मासम जपक्षम च वर्षम च विताकम। लिखा है जो आप जो पूजा कर रहे हैं इसका फल कितने दिन में मिल जाएगा? पूर्व के अपराध नहीं है तो आज ही मिल जाएगा। फिर कहा गया है कि 1 मास में मिल जाएगा। फिर कहा गया है कि 1 पक्ष 15 दिन में मिल जाएगा। और फिर लिखा है कि इसका फल 1 वर्ष में मिल जाएगा। और फिर इसमें लिखा है कि जरूर कभी न कभी इस पूजा का फल अवश्य में मिल जाएगा। ये श्लोक बड़ा गजब का है। इसलिए मन में ये ना आवे कि पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गारंटी महादेव ले रहे हैं इसका। 1 दिन में इसका फल, 15 दिन यानी 1 पक्ष में, 1 मास में, 1 वर्ष में इस पूजा का फल जरूर मिलेगा। पार्थिव पूजा इतनी करंटदार है, इतनी प्रभावशाली है। जिन भक्तों का भोजन हो गया है अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और निर्माण कीजिए। शिवलिंग निर्माण चल रहा है, पार्थिव पूजा चल रही है और पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को बड़ा सराहा जा रहा है। और यह पूजा आपको सब कुछ दे देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगी। तत्पश्चात कहा गया है कि वर्ष भोग प्रदागे यहाँ कृता में सिंह भाद्र के श्रावणादित्य बारे च सप्तभ्याम हस्तवेदने। श्रावण के महीने में रविवार पड़ जाए, देखो अभी अभी मैं बोल रहा था आपको, हस्त नक्षत्र पड़ जाए
और सप्तमी सप्तमी पड़ जाए तिथि, चलो सप्तमी तो नहीं आ रही है, हो सकता है किसी रविवार में सप्तमी पड़ जाए। रविवार की सप्तमी बहुत विशेष होती है। रविवार के दिन सप्तमी पड़ जाए और उस दिन कोई व्रत कर लेता है, उपवास कर लेता है, उसे पूरा माघ नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा सूर्य पुराण में लिखा है। शिव महापुराण में भी रविवार की सप्तमी की बड़ी महिमा बताई गई। कोई सप्तमी का व्रत करते हैं, उसके उद्यापन में यदि रविवार को सप्तमी पड़ जाए और उस दिन उस व्रत का उद्यापन किया गया है तो उस उद्यापन की महिमा अपने आप में अनंत गुना हो जाती है। तो एक बार हमारी इस बात को जरूर सुन लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। पार्थिव पूजा यहाँ जो चल रही है, तो यह पार्थिव पूजा सोमवार को यह पूजा भजन में मन लगेगा। और ये लिख लेना, मौत के समय पर पाँव में कांटा लगे, इतनी भी तकलीफ न हो, ये सोमवार की महादेव की पूजा की इतनी बड़ी कृपा है। ये सोमवार इतना विशेष माना गया है महादेव की पूजा के लिए। मृत्यु के समय पर 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है, इतनी तकलीफ होती है, लेकिन सोमवार को शंकर की पूजा मौत को बिगड़ने नहीं देती और जिंदे जी ईश्वर का दर्शन करा देती है, इष्ट का दर्शन करा देती है। यह है सोमवार की महिमा है। अभी अभी मैंने बोला है, मंगलवार ऋण मुक्त कर देता है। जन्म पत्री में जो दोष हैं, मंगली दोष, काल सर्प दोष, उन सबका निपटारा कर देता है। मंगल के प्रति मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मेरी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है और भयंकर वाला है, इसलिए मैं मंगलवार को भगवान शिव की पूजा में भारी श्रद्धा रखता हूँ। वैसे तो मेरा एक भी दिन का व्रत छूटता नहीं, वो सिराधे एक भी दिन का अभिषेक छूटता नहीं है। फिर भी मंगलवार के दिन, शनिवार और मंगलवार के दिन महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाने की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा। गुरुवार के दिन गेहूं चढ़ाने की बड़ी महिमा है, बुधवार के दिन मूंग चढ़ाने की बड़ी महिमा है, शनिवार के दिन उड़द, गुरुवार के दिन और चावल, बहुत भारी विशेष महिमा है, बहुत ही ज़्यादा। रविवार के दिन दूर्वा चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। रविवार के दिन मसूर की साबुत दाल शंकर जी के ऊपर चढ़ती है। रविवार के दिन काली मिर्च महादेव के ऊपर चढ़ती है। अभी मैं कुछ श्लोक बोलूँगा, दुश्मन कैसे परास्त होता है शंकर जी के ऊपर काली मिर्च चढ़ाने से। ये सगरी बातें इस ग्रंथ में। आपके बार हमें 15 दिन का समय मिल गया है इस पुराण की कथा कहने के लिए, इसलिए कथा में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। पंडाल में आप बातें ज़्यादा कर रहे हैं, बतियाइए मत, ये बातें सुन लीजिए, ये आपके काम आएंगे। तो हाँ, मैं पार्थिव पूजा की बात आपको कर रहा था। तो मंगलवार की पार्थिव पूजा ऋण मुक्त कर देती है, चाहे अभिषेक करें, मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, कुछ भी। बुधवार के दिन की यह पूजा बच्चों को माता पिता से अलग नहीं होने देती। राजनीतिक क्षेत्र में तो बच्चे चले ही जाते हैं, सफलता भी मिलती है, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए बुधवार बड़ा अभिष्ट है, बड़ा विशेष है। गुरुवार बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। गुरुवार की बड़ी महिमा है। गुरुवार आयुष भी बढ़ाता है, उम्र भी बढ़ाता है। शुक्रवार धन प्राप्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुछ गुप्त बीमारियां हैं, जिन बीमारियों को हम डॉक्टर, माता वो आप ऊपर लेके मत आइए, नीचे बहुत जगह अभी वहीं रखिए, गिर जाओगे कहीं, नीचे वहां जगह वहां रखो। शुक्रवार धन वृद्धि के लिए बहुत बढ़िया है और शनिवार अकाल मौत को रोकने के लिए किसी वरदान से काम नहीं है, लिखा है। कहा गया है कि पूरे महीने भर आप ये अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखा है कि 12 ब्राह्मणों को, 11 भी लिखा है, 12 भी लिखा है। 12 को आप निषेध समझते हैं तो 11 जमा दीजिए, 15 जमा दीजिए। बहुत लोग 12 ब्राह्मणों की बात कह दी जाए तो उनको यही लगता है कि मरे गिरे में 12 जमाए जाते हैं। भागवत की कथा के समापन में भी 12 जमाए जाते हैं।
और आप पूरा सावन में अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें भी 12 ब्राह्मणों की बात कही। द्वादश ब्रह्म यजनम तत्पति प्रीत कर्म भवेत। ये 12 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज भगवान शंकर को अति प्रसन्न कर देता है। तो ये दिन हमारे और आपके लिए बड़े अद्भुत हैं। कर्कटे सोमवारे च नवम्याम ऋषि सके अम्बाम येत भूत काम सर्वभोग फल प्रदा। ऐश्वर की इच्छा रखने वाले लोगों को कर्क की राशि में संक्रांति श्रावण मास में नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन आप माँ दुर्गा के सहित अम्बा के सहित शंकर की पूजा कर लेते हैं तो कहते हैं कि आपको संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। शिव की पूजा के लिए एक तो शिवरात्रि, एक आद्रा नक्षत्र और है। आद्रा नक्षत्र में शंकर जी का एक अभिषेक 1000 अभिषेक के बराबर होता है। और एक ये श्रावण का महीना बड़ा विशेष है। तो सभी देशवासी सावन का महीना बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। पूरा का पूरा महीना बहुत आनंद के साथ माथे पर त्रिपुंड लगाइए। भले ही आप कौन से भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड धारण कीजिए। मैं भी लगाई हूँ। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष पहन करके और फिर आप शिव आराधना शंकर की पूजा करें, बहुत आनंद हो जाएगा। शंकर जी के ऊपर इतनी चीजें चढ़ाएं, क्या क्या लिखा है, लिखने लायक बात है। लिखा है कदल्या औषधीनाम च फलम गुल्मोद्भवम तथा मासादीनाम च मुद्गानाम फलम साकादिकम तथा मरीचि सर्ष प्रधानाम साकोपकरणम तथा यदत्तो यद फलम सिद्धि तदेयम ही विपश्यता। कहा गया है कटहल, आम, कैंथ, वृक्षों के फल, केला और क्या लिखा हुआ है, नारियल, बादाम, उड़द, मूंग, मिर्च, कौन सी, काली मिर्च, सरसों, ये चीजें भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। सावन के महीने में चीजें चढ़ाकर भगवान शंकर की एक विशेष कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आशुतोष तुम अब डर दाने आशुतोष तुम्हें अब डर दाने आरती हर हो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें अब डर दानी आशुतोष तुम्हें अब डर दानी आरती हरे हो तीन जन जाने। आशुतोष तुम अब डर दाने आरती हरे हो तीन जन जाने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान की जय हो आज के भरपूर आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जिनके पूरे बन गए एक एक थाल बना लिया है, फिर वो आराम से बैठ के कथा सुन सकते हैं। एक थाल यानी लगभग 1100 आपने बना दिए। इस थाल में 1100 शिवलिंग जो इसमें नियम बताया है उस हिसाब से आप बनाते हैं तो इसमें आ जाते हैं। एक उंगली के बराबर नहीं गिनोगे तो भी आ जाते हैं। एक उंगली के बराबर मोटाई और अंगूठे के बराबर ऊंचाई, लगभग 1150 शिवलिंग आते हैं एक थाल में। उसकी गिनती हम 1100 ही करते हैं। तो उसके बाद में जिन्होंने बना ली हैं वो कथा सुनते रहिए, जिन्हें और बनाना है वो और बना लें। जितना बन जाए महादेव की कृपा से उतना ही बढ़िया। ये कहना मत ये हमने बना दिए, ये बोलना है भगवान महादेव ने बनवा दिए। तो उनकी कृपा के बिना कहाँ बनेंगे। तो खुद ही बना लेते तो यहाँ सैकड़ों पहलवान घूम रहे हैं जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया होगा, हैं? खा पी के मस्त सो गए होंगे जाके। यहाँ ये वही बना रहे हैं जिनसे भगवान महादेव बनवा रहा है, उनके ही हाथों से बन रहे हैं। इसलिए इसमें उनकी ही कृपा का एहसास करना कि भोले बाबा ने हमारे हाथों से आज यह बड़ा अद्भुत कार्य करा दिया। लिंगम बेरम चमे तुल्यम यजताम लिंगम उत्तम तस्मा लिंगम परम पूज्यम बेरादप मुमुक्षुभि। ग्रंथ में लिखा है कि भगवान की तस्वीर की पूजा से, प्रतिमा की पूजा से ज्यादा महत्व शिवलिंग पूजा का है। भगवान शंकर के जितने भी अवतार हैं वो सब शिवलिंग में समाहित हैं। जितने भी देवता हैं प्रदोष काल में वो सब भगवान शंकर की शिवपिंडी में वास करते हैं। कहते हैं कि जिन्होंने प्रदोष काल में भगवान महादेव के शिवलिंग का दर्शन किया है उन्हें संपूर्ण देवताओं का दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य शिवपिंडी का है। शिवलिंग दर्शन, बंधन और पूजा की इतनी बड़ी महिमा। कहा गया है, आइए कहते हैं भगवान मेरे दर्शन पूजन के लिए हर दिन अपने आप में अद्भुत है। प्रदोष की तिथि को प्रदोष व्यापनी चैव प्रयुक्ता प्रशस्यते। प्रदोष के समय को, ये एक दिन में प्रदोष आता है 15 दिन, उसकी बात नहीं की जा रही है। प्रत्येक दिन संध्या को प्रदोष काल का समय होता है। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हर प्रदोष काल में जो लोग मेरा दर्शन करते हैं उन्हें मेरी पूजा का एक विशेष फल प्राप्त होता है। उसकी बड़ी विशेष महिमा बताई गई है। भगवान ने कहा मेरी मूर्ति के बजाय मेरे शिव पिंडी की महिमा ज़्यादा है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लोगों को शिवलिंग को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। लिखा है, वर्णन किया गया। लिंग वेरम चमे तुल्यम एताम लिंगम उत्तमम
तस्मालिंगम परम पूज्यम, भगवान के तस्वीर से शिवलिंग की ही ज़्यादा महिमा है, उसी का महात्म्य मानना चाहिए। शिवलिंग का ओमकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शंकर जी के शिवलिंग की पूजा तो ओमकार के बिना तो है ही कहाँ, इसलिए मैंने आज ही आपको बोला है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए, जिनको गुरु मंत्र में नहीं मिला है ओम नमः शिवाय, वो शंकर जी को अपना गुरु मान करके और इस मंत्र को जपते जपते से पिंडियां बनाएं तो शंकर जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए वह भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रति श्रद्धा रखें, शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करा के लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत मंदिर बना रहे हैं और आपने बनवाए हैं, हो सके तो अपने हाथों से एक शंकर जी का मंदिर बनवा के जाना, शिव पिंडी की प्राण प्रतिष्ठा करा के जाना। ऐसे शंकर ही तो हैं जो भवन में मंदिर बना दो, चौड़े में बना दो, नदी के किनारे बना दो, कहीं भी बना दो, शंकर कभी रूठते ही नहीं हैं। ये तो हमेशा खुश ही खुश होते रहते हैं, आनंद मग्न होते रहते हैं। बोलिए महादेव बाबा की जय। यह भगवान शंकर की, यह भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत महिमा लिखा है। पूजेद उपचारैष मत्पदम सुलभम भवेत् इतिहास तथा शिष्यो तत्रैवांतरेशस्य वः। कहा गया जो विशेष पूजा सामग्री के द्वारा भगवान, एक सूचना और मैं दूंगा, कल जब आप यहाँ पूजा के लिए आएंगे तो एक थोड़े से 100 ग्राम चावल हाँ अपने लेकर के आप आए। ज्यादा महिमा नहीं तो बना तुम रहे हो, पुण्य उनको चला जाएगा जो उन्होंने चावल का दान दिया है। मैं तो आपके ही पक्ष में बोल रहा हूं, मैं तो किसी एक को बोल दूंगा 20 कुंटल चावल भेज देगा। शिवलिंग आप बना रहे हैं तो इसका पूरा पुण्य भी आपकी ही झोली में हुए। ठीक है, गलत तो नहीं बोल दिया आपसे 100 ग्राम चावल मंगा के। यहाँ वो डोनेशन में नहीं देना है, अपने साथ लेके आओ, जैसे ही शिवलिंग बनाओ उसके ऊपर 1-2 दाना रख दो, फिर बनाओ, फिर 1-2 दिन 1-2 दाना उस पर रख दो, फिर बनाओ, फिर रख दो उस पर। तो आप अपने संग ले आना, थोड़ा भस्म ले आना, थोड़ा चंदन ले आना, और ला सको तो थोड़े मूंग के दाने ले आना, ला सको तो थोड़े से गेहूं ले आना। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे सब। हाँ, थोड़ा चंदन ले आना, समी के पत्ते कहीं मिल जाएं, आश्रम में भी काफ़ी लगे हैं समी के पत्ते, वो व्यवस्था यहाँ से करा देंगे, समी के पेड़ लगे। तो ये सामग्रियाँ आप अपने संग लेकर के आएँ। अभी कथा चलेगी। आज का नज़ारा कितना अद्भुत लग रहा है। माइक कहाँ है? माइक आ जाओ माइक के पास। अभी कथा चलेगी, बीच बीच में ये भी घूंटी आपको दी जाएगी क्योंकि लंबा कार्यक्रम है। 4 बजे पूजन आरंभ होगा। 4 बजे तक जितना बना सको उतना बना लो। 4 बजे पूजा आरंभ हो जाएगी। उसके बाद में शिव पिंडियाँ विसर्जन के लिए जाएंगी यमुना जी, हम भी जाएंगे यमुना जी। जितने भी लोग हमें बाहर से सुन पा रहे हैं, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में अद्भुत अनुष्ठान चल रहा है। जो लोग आ सकते हैं पधारिए, सब व्यवस्था है, भोजन पानी की भी व्यवस्था है। एक बार मैं और आपको बोल दूं, आज रात्रि से यहाँ पर अखंड जलधारा आयोजन आरंभ होने वाला है, जिसमें शहद, दूध और तीर्थ का भी जल अखंड 1 महीने तक यह जलधारा चलेगी। पूरे महीने की उसमें देखो ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी होगी, पूजा की सामग्रियाँ होंगी। पूरा 1 महीने का सहयोग राशि कितना है? सिर्फ 3100 रुपया है। यदि अनुष्ठान में से कुछ बच भी जाएगा तो गौ माता के हॉस्पिटल में लग जाएगा। आपके लिए तो आम की आम गुठलियों के दाम हैं। तो इस 1 महीने के जलधारा महापूजा से अनवरत 2400 घंटा चलेगा।
3100 रुपये का सहयोग है, उसमें आप जुड़ जाइएगा। और आइए आचार्य जी, और कुछ आपको सूचना, जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं आज के कार्यक्रम को देख करके, उनके बारे में भी सुन लीजिए। और भी जो वृंदावन में लोग हैं वह गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला चले आइए। आज अभिषेक भी है, अभिषेक के लिए सिर्फ 1100 रुपये का छोटा सा सहयोग है, जिसमें हर अभिषेक पर एक ब्राह्मण होगा और एक विधि विधान के साथ, तरीके के साथ में महारुद्राभिषेक होगा।